हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज भूपेश बंसल और आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। बच्चों, अपन को ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये पूरी 9th क्लास का बेसिक चैप्टर है। ठीक है, क्या है? बेसिक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर है पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अपन इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते चैप्टर पे, अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को संख्याओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो संख्या, जितनी भी अपनी संख्याएं होती है उनके बारे में जानकारी मिलेंगी। तो पहली संख्या है अपनी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? मतलब जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक जाती है, उन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और डैश 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 अनंत तक जाती है। ठीक है, डैश 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 का मतलब डैश 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 नहीं है। डैश डैश का मतलब है 5 से आगे 6 7 8 9 10 11 ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है, जाती है। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा अनंत के बारे में। जब अपन 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, जब अपन 1 में 0 का भाग देते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए इसको अनंत से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, की पॉइंट है, मतलब लिख लिया करो इसको। ठीक है, तीसरी पढ़ेंगे अपन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? यह संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आती है, क्योंकि जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है वो तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें 0 और ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या मिल जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 और डैश 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 इनफिनिट। ठीक है, इनफिनिट बता दिया आपने। ठीक है, तीसरा अपन पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। मतलब जो सभी पूर्ण संख्याएं होती है, जो ये पूर्ण संख्या होती है ना, तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर जो संख्या बनाती है उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या होता है? जो सभी पूर्ण संख्याएं होती है और जो ऋणात्मक संख्या होती है वो 0 के साथ मिलकर जो संख्या बनाती है वो पूर्णांक बनाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये अपना जैसे 0 है। ठीक है, इससे अपन आगे चलेंगे तो ये धनात्मक में मान आएगा। क्या आएगा? धनात्मक में 1 2 3 4 ऐसे धनात्मक में आएगा। ठीक है, और इससे बैक चलेंगे अपन, बैक चलना। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, तो ऐसे मान आएंगे। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसमें दो होती है, पूर्णांक में दो होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक के अंदर 0 आता है। ठीक है बच्चों, क्या आता है? 0 आता है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? 0 से लेके इनफाइनाइट तक धनात्मक पूर्णांक हो गया। और अपने ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? 0 नहीं आएगा ऋणात्मक पूर्णांक में, 0 से बैक चलना है अपने को, -1 से लेके इनफाइनाइट तक चलना है। ठीक है, तो ये अपना ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अगली पढ़ते हैं अपन अभाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी, गौर से सुनना, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है। कौन सी? प्राकृतिक संख्या है। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब जैसे 2 है तो ये 1 से विभाजित हो रही है और स्वयं से हो रही है 2 से विभाजित। अब ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। अगर ये और संख्या से विभाजित नहीं होती तो ये अभाज्य संख्या के अंदर आएगी। 2 के बाद आ गया 3। 3 भी अभाज्य संख्या है ना? क्यों है? क्योंकि ये 1 से और 3 से विभाजित होती है। परिभाषा में क्या बताया गया है कि 1 से तो विभाजित होगी लेकिन स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। जैसे 1 से विभाजित हो रही है और स्वयं से विभाजित हो रही है, इसके अलावा किसी से नहीं हो रही, तो अभाज्य संख्या हो गई। अब जैसे 4 ले लेते हैं, 4 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है और 4 से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये कौन सी है? भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना 1 2 हो गया, 3 हो गया और इसके बाद आएगा 5, क्योंकि 4 तो है नहीं, 5। ठीक है, 5 1 से और 5 स्वयं से 5 से विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता। तो ये अपनी अपन ने पढ़ लिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक बार रिपीट करें। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्या होती है। अब पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या क्या होती है कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित हो सकती है। मैंने बताया था ना, एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो सकती है, वह अपनी भाज्य संख्या होती है। जैसे एक, एक ध्यान रखना, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 4, 2 नहीं है भाज्य संख्या क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 सुनो क्यों, इसको डिफाइन करते हैं। 4 देखो एक से भाज्य होता है, एक का भाग जाता है 4 में, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है। अब सुनो, अगर ये भाज्य संख्या है तो इसमें 1 और 4 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य में क्या था कि 1 और स्वयं का जाएगा, इसके अलावा किसी के नहीं जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें 4 भाज्य संख्या है क्योंकि 1 का, 2 का, 4 का जा रहा है। 5 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और स्वयं 6 का जा रहा है। 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का जा रहा है, तो ये हो गई भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य संख्या। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। बच्चों है ना, गौर से पढ़ा करो, ठीक है। इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। भिन्न क्या होती है? जिसमें बटा के रूप में कोई भी संख्या लिखा जाए, इसे बटा बोलते हैं, ठीक है। भाग, एक तरीके का भाग होता है, इसे इस रूप में लिखा जाता है, तो ये अपना बटे के रूप में लिखी जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इन संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इनके एग्जाम्पल ये है कुछ: 1/2, 3/2, 5/2, 7/3 और 9/4। यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। इन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे पाई। अब आप कहोगे यार पाइप का, पाई का तो मान होता है 3.14 या फिर 22/7, है ना। आपने सोचा होगा ये 22/7 तो इसमें आनी चाहिए परिमेय, लेकिन नहीं, पाई का ये मान जो है वो एक्यूरेट मान नहीं है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या में रखेंगे, है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। अपरिमेय संख्या है तो इसमें पाई √2, √3, √5 ऐसे काफी सारी हो सकती है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ये अपन को याद करने के लिए होते हैं। याद करने के लिए सभी संख्याओं का संग्रह, जितनी भी संख्या अभी तक अपन ने पढ़ी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आएगी। वास्तविक संख्याओं में प्रकार है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे, इसमें पहला पढ़ेंगे शांत। शांत क्या होता है? इस स्थिति में शेष 0 होता है। जैसे 14 में अपन ने 2 का भाग दिया तो 7 बार गया, ठीक है, ये 0 आ गया, तो ये हो गई अपनी शांत संख्या। और जिसमें बार-बार पुनरावृत्ति होती है ना, वो शांत नहीं होती। अब ये शांत संख्या है, इसमें शेष 0 होता है, तो इस स्थिति में शेष 0 होता है। अनवशानी आवर्ती क्या होती है? अनवशानी आवर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। शेष की पुनरावृत्ति होती है, जैसे शेष की पुनरावृत्ति होती है जैसे 10 में अपन भाग देंगे 3 का, तो 3 बार जाएगा 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, वापिस 10, वापिस 3 बार जाएगा, ठीक है, 1 शेष आ रहा है वापिस, है ना। तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, ये 1 की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं मतलब अनवशानी आवर्ती में रखी जाती है, जिनकी पुनरावृत्ति, जिसकी शेष की पुनरावृत्ति बार बार होती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं अनवशानी पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति होती है, अनवशानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। अशांत आवर्ती क्या होती है? अशांत आवर्ती की एग्जांपल है 1/3। इसका मतलब जिसमें पुनरावृत्ति बार बार होती है। 1 में 3 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0, है ना, तो 3, वापिस 1 की पुनरावृत्ति होगी, फिर 3, है ना। तो ऐसे होती है। क्या होता है अशांत आवर्ती में? क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, बार बार होगी, ठीक है। और अनवशानी अनावर्ती क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती।
अनवशानी अनावर्ती में इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। पता है ना, 14 14 में 2 का भाग देंगे 7 14 0, शेष में पुनरावृत्ति नहीं हुई। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी हो गई, अशांत अनावर्ती। क्या हो गई, अनवशानी अनावर्ती। ठीक है, ये थोड़ा मतलब जिसकी हेडिंग होती है ना, ये टफ पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है, ये पढ़ लीजिए अपन, इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इनका मान हमेशा रिपीट होगा। जैसे √2 इसका मान होता है 1.141414, ये आता जाएगा तो 14 बार बार आएगा, तो इसे अपन बार से डिनोट कर देते हैं। तो इसे अपन 14 बार लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को बार बार 14 की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, पाई का मान है, पाई का मान भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अपना चैप्टर फर्स्ट था। ऑल द बेस्ट।